बायोमेंटर्स के कमांडो बनने जा रहे हैं तो व्हाट आई नीड, कि मुझे आप में क्या चाहिए बेटा, मुझ में ये जो 8 क्वालिटीज जो दिखाई पड़ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और दीवार पर लगा लेना और ये सोचना कि जितेंद्र सर ने कहा था कि ये 8 क्वालिटी मेरे अंदर होना चाहिए और इनको मैं जो है वो डेवलप करूंगा अपने अंदर। कोई क्वालिटी कम भी है तो मैं डेवलप करूंगा, अपने आप को इंप्रूव करूंगा और बायोमेंटर का सच्चा कमांडो बनूंगा। बायोमेंटर्स जो है इतना सस्ता नहीं है कि आप केवल सब्सक्रिप्शन लेकर अपने आप को सच्चा कमांडो बोल दें। मेरे कमांडो ऐसे भी हो सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं भी लिया है वो भी मेरे कमांडो हो सकते हैं। जिन्होंने लिया है जो ऑफिशियल कमांडो है, यदि उन्होंने पैसा भी लगाया, उन्होंने फीस भी भर दिया, सब्सक्रिप्शन भी ले लिया और वो बोले कि मैं ऑफिशियल कमांडो है, लेकिन उनके अंदर ये जो 8 क्वालिटी मिसिंग है, तो बेटा मैं आपसे क्षमा के साथ कहता हूं कि मैं आपको अपना सच्चा कमांडो नहीं मान पाऊंगा। कारण उसके पीछे ये है कि मुझे आपसे मॉनिटरी गेन नहीं चाहिए, मुझे आपसे सोशल गेन चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं बायोमेंटर्स का भाग हूं बेटा के। तो मुझे नंबर 1 आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि आपको मेडिकल में जाना है, मतलब जाना है, आपने सोच लिया है कि मेडिकल में कुछ अच्छा करेंगे, सिलेक्ट होना है, तो पैशन। जो लोग जुनूनी होते हैं ना उनके सामने बाधाएं भी सिर झुका लेती हैं। जो लोग पैशन वाले होते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है बेटा। अब आप बोलेंगे पैशन का मतलब होता है बेटा कि ऐसी चाहत, ऐसी मोहब्बत जिसके सामने कोई दूसरा बीच में ना आ सके। ऐसी चाहत, ऐसी मोहब्बत जिसके सामने कोई दूसरा ना आ सके। पहला प्रेम तो यही होगा। मैं हमेशा अपनी मेरी खुद की लिखी कविता है, मैं हमेशा बोलता हूं उसको, लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं, लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, ऐसी मेरी फितरत नहीं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, ऐसी मेरी फितरत नहीं। बाधाएं जटिल शिखर समान, बाधाएं जटिल शिखर समान, ना पार कर सकूं ऐसा कोई पर्वत नहीं, ना पार कर सकूं ऐसा कोई पर्वत नहीं। कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, चंद पन्नों में इतनी हिम्मत नहीं, कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, चंद पन्नों में इतनी हिम्मत नहीं, लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं यह मेरी फितरत नहीं। रुक जाऊं कहने पे किसी के, रुक जाऊं कहने पे किसी के, इतनी भी हमें मोहब्बत नहीं, इतनी भी हमें मोहब्बत नहीं, लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं। याद रखिएगा, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, हम खुद तैयार करते हैं उसको। आज का हमारा वर्तमान तय करता है कि भविष्य में हम कहां होंगे। तो हमको ये सोच लेना है बेटा अच्छे से कि पैशन, जुनून, मतलब यदि आप में जुनून है, आप सोच रहे हैं केवल बायोमेंटर ज्वाइन करके कोचिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। फिर आप यहाँ के बोलेंगे अरे यार वो एक सर हैं जो है ना, अपना एक सर है, उनके पास चले जाते हैं हम, ठीक है ना, फला सर के पास चले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उस एकेडमी चले जाते हैं, इस एकेडमी चले जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन है, कहीं चले जाते हैं। तो बेटा यदि दिल में डाउट है ना आपका, तो मैं कहता हूं आपसे पहले वहां जाइए, पहले मेरे पास मत आइए। दिल में कोई शक और शुबा है तो पहले मेरे पास मत आइए, पहले वहीं जाइए जहां आपका नाम सुन रखा है, वहां पढ़िए, अच्छा लगता है तो वहीं कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद बायोमेंटर्स में। ये परिवार में उन लोगों के ही केवल स्थान है जो निष्ठावान है, जो हाई मोरल कंपास लेके चलते हैं, जो बिल्कुल डिवोटेड डेडिकेटेड है, उनका ही यहां स्थान है। क्योंकि ये मच्छी बाजार नहीं है, समझ गए, ये फिश मार्केट नहीं है। पैशन। दूसरा, कठोर परिश्रम करने को तैयार हो, वर्क, यू हैव विल टू विन। आपको जो है मैं बोलूंगा कि बेटा 12 से क्लास चलेगी, 6 बजे तक क्लास चलेगी, फिर आपका जो है वो डीपीएस आएगा, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है आपको। तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं बन रहा है, इतना नहीं बन पा रहा है। मैं कहता हूं कोशिश करो, थोड़ा और वक्त बचाओ, कहीं और समय का क्षरण हो रहा है उसको कम करो, लेकिन करना पड़ेगा बेटा, उसके बगैर कोई इन्हें, मैं कहता हूं ना कि मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बेटा कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। कोई झूठ बोलता है, यदि कोई बोलता है कि मेरे नोट्स लो, हैंड रिटन नोट्स हैं, 100% तुम्हारा क्वेश्चन उससे आएगा। एक नंबर का झूठा है वो आदमी जो बोलता है मेरे प्रिंटेड मटेरियल को तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा चमत्कार हो जाएगा जिंदगी में तुम्हारे। के एनटीए का डायरेक्टर खुद आके बोलेगा भाई साहब कहां है आप, अरे आपने उनका स्टडी मटेरियल ले लिया, ओ बाय गॉड, आपको तो एक कौन सी रैंक दे दूं, आपको मैं 1 दे दूं कि 10 दे दूं? आप बोलिए ना सर, क्योंकि आपके पास उनका स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन टॉपर के नोट्स हैं, तो आप बोलिए ना कौन सा रैंक दे दूं आपको मैं। बाहर निकल आओ, हकीकत में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, हकीकत में आ जाइए, ऐसा नहीं होगा। फोकस, फोकस, फोकस का मतलब यह है कि प्लीज डोंट डेविएट। जहां मैंने देखा कि आपने पढ़ने के दौरान आपने चिट चैट शुरू किया, आपने ग्रुप ओपन चैट का सिस्टम है, बटालियन का सिस्टम है इस बात, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम है इसमें जहां पे कि बच्चों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे अपना थ्रेड क्रिएट करके आप डाउट भी पूछते हैं, बाकी बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं। जहां मैंने देखा कि प्रेम प्रसंग चलाने की कोशिश की गई कि तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, भैया इसके लिए तुम पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाओ, पर्सनल व्हाट्सएप पे जाओ, है ना, अपने पर्सनल लेवल पे करो, हम तक बात आएगी तो हम दोनों को एक्सपेल कर देंगे। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि पढ़ने के दौरान आप जो है प्रेम मोहब्बत के 12वीं क्लास में होकर आप इस बारे में बातें करें। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एज ए पेरेंट मैं यहां बात कर रहा हूं, एज ए गार्जियन बात कर रहा हूं, एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर आप यहां से हाय तुम कैसी हो, तुम कहां गई थी, तुमने वो सब चीजें ना मैं लाइव चैट में देखना चाहूंगा। जब जैसे ही दिखेगा मुझे वैसे ही मैं आपको बैन कर दूंगा, ठीक है ना, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बर्दाश्त करूंगा। फोकस सिर्फ और सिर्फ मिनट का, 1 साल बाद तुम नीट निकाल लो, कॉलेज में तुम सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, फिर तुम्हें जितने भी तुमको ये पेतरे मारने हैं ना, जितने वो सब करते रहना कॉलेज के अंदर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा तुमसे। तुम मुझसे मिलवाओगे कि सर
देखो सर, आपको किसी से मिलवाना है, अपने मम्मी पापा से पहले मुझे मिलवा देना, ठीक है? मैं भी देख परख लूंगा कि ठीक है कि नहीं सब कुछ, है ना? कोई दिक्कत होगी कि सर रिलीजन का प्रॉब्लम, कास्ट का प्रॉब्लम, हम है ना बेटा, हम हेल्प करेंगे। लेकिन 12वीं क्लास में नीट निकलने के पहले ऐसा किया ना तो एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा सामने हो। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है?